हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। किस चीज के बारे में? तो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगर बात करें जेएसएससी की, अगर बात करें जेपीएससी की, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं। इस क्लास को आप लोग रोजाना कंटिन्यू कीजिए और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इसी क्लास से होंगे। इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे बात करें झारखंड के करंट अफेयर्स की, चाहे बात करें झारखंड के हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, स्टैटिक जीके की, तो हर पोर्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है गाइज? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। उससे पहले जो लोग इस क्लास में नए हैं या फिर जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये क्लास कैसे होती है। अभी इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, झारखंड जीके से 15 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो आप उसे काउंट करेंगे और जब हम लोग 15 क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, यानी क्लास के लास्ट में होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उन 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चंस देखें और 15 में से आपके 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके 10 क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इससे आपको अपना लेवल जो है वो पता चलेगा कि आप एग्जाम के लिए कितना रेडी है, आप एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर है। इससे आपको अपना जो लेवल है वो पता चलेगा। क्लियर है गाइज? सबको क्लियर हो गया किस तरीके से क्लास करते हैं? तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जेएमएम की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जेएमएम पार्टी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे, जेएमएम पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? अगर बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, तो जेएमएम पार्टी के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी के ही हैं, है ना। अब जेएमएम से भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला, जेएमएम पार्टी का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया? दूसरा, जेएमएम पार्टी का फॉर्मेशन कब किया गया? तीसरा, जेएमएम पार्टी का फॉर्मेशन कहां पे किया गया? चौथा, जेएमएम पार्टी का सिंबल क्या है? पांचवा, जेएमएम पार्टी के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? जेएमएम पार्टी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इन सब चीजों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। शिबू सोरेन, निर्मल महातो, जयपाल सिंह मुंडा या फिर विनोद बिहारी महातो। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या होगा सही आंसर? जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? विनोद बिहारी महातो। ऑप्शन डी, विनोद बिहारी महातो जेएमएम पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा कि 4-5 क्वेश्चन से जो पूछा जाता है उसके आंसर जानते हैं। पहला चीज कि जेएमएम पार्टी की स्थापना यानी फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया था? पहला क्वेश्चन था। तो जेएमएम पार्टी की स्थापना विनोद बिहारी महातो के द्वारा। जेएमएम पार्टी की स्थापना कहां पे किया गया था? धनबाद में। कहां पे? धनबाद में।
जेएमएम पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 4 फरवरी 1973, 4 फरवरी 1973 में। चौथा, जेएमएम पार्टी के पहले चेयरमैन कौन थे? विनोद बिहारी महतो ही जेएमएम पार्टी के पहले चेयरमैन थे। जेएमएम पार्टी का सिंबल क्या है? तीर धनुष, जेएमएम पार्टी का सिंबल है, ठीक है। और जेएमएम पार्टी के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। जेएमएम पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप लोग जानते होंगे झारखंड में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इन्हीं की सरकार जो है वो चल रही है, क्लियर है। तो जेएमएम ये है कौन? ये है विनोद बिहारी महतो, और इन्हीं के द्वारा जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई थी 4 फरवरी 1973 में धनबाद में। और बात करेंगे विनोद बिहारी महतो की, तो यही जेएमएम पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, क्लियर है। अब जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट किया है वो लोग अपना एक क्वेश्चन काउंट कर लेंगे, उनका एक क्वेश्चन सही हो गया है, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। झारखंड निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के स्थापना के समय, झारखंड के फॉर्मेशन के समय, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, झारखंड के स्थापना के समय बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? झारखंड की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में ही झारखंड की स्थापना की गई थी। कहीं ऐसा कोई है जो बोले कि नहीं सर 15 नवंबर 2005 में झारखंड की स्थापना की गई थी? ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड की स्थापना की गई थी। तो यानी आप सीधे सीधे ये मानकर चले कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ये इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, या फिर ऑप्शन डी राबड़ी देवी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, चारों में से सही आंसर क्या होगा? जब झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? झारखंड की स्थापना के समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री थे कौन? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कौन? राबड़ी देवी। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उस समय बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ठीक है। अगर बात करेंगे झारखंड की स्थापना के समय, तो झारखंड की स्थापना के समय बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, और बिहार के राज्यपाल कौन थे? वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की स्थापना के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार थी सेंट्रल पे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रख लेनी है। राबड़ी देवी की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है राबड़ी देवी, और ये जो है झारखंड की स्थापना के समय बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ठीक है। लालू यादव जी की पत्नी है। चलिए आइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि झारखंड की किस जिले की टियाना बुधिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? जो लोग सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं उनको इसका सही आंसर पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, क्लियर बात है। जो लोग सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं उनको इसका सही आंसर पता होगा, और बाकी लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है और रिसेंट का करंट अफेयर्स है ये। टियाना बुधिया, याद रखिए, कहा गया था मेहज जो है 9 वर्ष की एक लड़की है। मेहज 9 वर्ष की एक लड़की है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मेहज 9 वर्ष की एक लड़की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई को पूरी की है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा करके ये झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई पूरा की है। कहां की ये रहने वाली है? कहां की रहने वाली है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, या फिर ऑप्शन डी रांची। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची की रहने वाली है कौन? टियाना बुधिया। तो ये लड़की है टियाना बुधिया, और सोचिए इनकी उम्र कितनी है?
इसकी उम्र है 9 वर्ष। कितनी उम्र है? 9 वर्ष। 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष के एज में ये क्या कर लिए? माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिए। 9 वर्ष की एज जब हम लोगों की थी ना, सोचिए, आप भी सोचिए, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हमें पता भी नहीं था। जब हम लोगों का एज जो है 9 वर्ष हुआ होगा, आपका तो पता नहीं, हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन जब मेरी उम्र अगर जब 9 साल थी ना, तो उस टाइम पे मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे में पता ही नहीं था कि क्या होता है माउंट एवरेस्ट। और इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। चलिए आगे देखते हैं। तो जितने लोग इसके सही आंसर कमेंट किए हैं काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड से राज्यसभा चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी मोटे मोटे तौर पर आपसे यह पूछा गया है कि झारखंड से राज्यसभा के कुल कितने सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, या फिर झारखंड में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं। मोटे मोटे तौर पर आपसे यह पूछा गया है कि झारखंड में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड से राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। क्या होगा सही आंसर? झारखंड से राज्यसभा में चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 2 है, 4 है, 6 है, या फिर 9 है? क्या होगा सही आंसर? राज्यसभा में झारखंड के कितने सदस्य हैं? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6। देखिए, अगर बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा के 14 सदस्य हमारे झारखंड में है। लोकसभा के 14 सदस्य हमारे झारखंड में है। और राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा के 6 सदस्य। लोकसभा के 14 सदस्य और राज्यसभा के 6 सदस्य मिलकर क्या हुआ? टोटल 20 सदस्य। अब देखिए, एग्जाम में पूछा गया था किसमें? जेपीएससी में। और जेपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। जेपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया ही नहीं था कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं या फिर राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं। झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए था 6, ऑप्शन बी था 14, ऑप्शन सी था 20 और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। अब जो उस क्वेश्चन को देखा है उसका माथा फिर गया है कि यहां पे 6 भी दिया हुआ है, 14 भी दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है। क्या होगा सही आंसर? संसद के कितने सदस्य हैं? कई लोग तो बोल रहे थे कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, सर ने तो पढ़ाया है कि लोकसभा के 14 सदस्य हैं, राज्यसभा के 6 सदस्य हैं, संसद के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं है, क्या ही आंसर देंगे, हमें बताया ही नहीं गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 20। कैसे 20? लोकसभा और राज्यसभा संसद का ही तो एक हिस्सा है। संसद के 3 हिस्से हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, संसद का ही तो एक हिस्सा है। तो क्या लोकसभा को हम लोग संसद नहीं कहेंगे, राज्यसभा को हम लोग संसद का हिस्सा नहीं करेंगे? तो जब संसद की बात आई है तो लोकसभा को भी आपको काउंट करना है और राज्यसभा को भी आपको काउंट करना है। झारखंड में लोकसभा के 14 सदस्य हैं, राज्यसभा के 6 सदस्य हैं, दोनों मिलकर संसद के टोटल 20 सदस्य हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर संसद के टोटल कितने सदस्य झारखंड में है? 20। लोकसभा से 14, राज्यसभा से 6, टोटल 20। तो पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स झारखंड में है? 20 मेंबर्स। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? झारखंड हाईकोर्ट में जजेस का जो टोटल नंबर है वो कितना है, ये पूछा गया है। झारखंड हाईकोर्ट में जजेस का जो टोटल नंबर है, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 20, 25, 30, 31। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बता दे क्या होगा सही आंसर। झारखंड हाईकोर्ट
अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग ये भी कमेंट करें तो कि झारखंड हाईकोर्ट का जो उद्घाटन है वो रिसेंटली किसके द्वारा किया गया था। अभी हम लोग देखे थे कि झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग बना है और जो झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग है उसका उद्घाटन भी हुआ है और झारखंड हाईकोर्ट अभी नए वाले बिल्डिंग पे ट्रांसफर हो गया है, नया वाला बिल्डिंग जो है वो चल रहा है। तो नए वाले बिल्डिंग की जो स्थापना है, सॉरी उद्घाटन है, वो किसके द्वारा, नए वाले बिल्डिंग की जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर है। आइए अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे, झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जो जजेस का नंबर है वो 25 है। टोटल 25 जजेस का नंबर है मैक्सिमम। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट में जज कितने हैं, तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे 19 जज हैं, यानी 6 सीटें जो हैं खाली हैं जजों की। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पे झारखंड हाईकोर्ट में कितने जज हैं, तो 19 जज हैं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में जजों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी लोग सही आंसर कमेंट किए हैं उसे काउंट कर लें। क्लियर है। चलिए, तो ये आप देखिए झारखंड का नया हाईकोर्ट, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। क्लियर है। और पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है ये, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है झारखंड हाईकोर्ट। चलिए आइए आगे देखते हैं। झारखंड में कहां पे झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। कहां पे झारखंड का सबसे अनोखा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। और ये जो लाइब्रेरी है, ये जो पुस्तकालय है, वो झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा। ये जो लाइब्रेरी है, ये जो पुस्तकालय है, वो झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा। तो कहां पे झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय, या फिर कह सकते हैं कि कहां पे झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। रांची में क्या होगा, तो रांची में देखिए झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और ये एक अनोखा लाइब्रेरी होगा। लगभग बात करें तो लगभग 5000 स्टूडेंट्स की एक बार में बैठने की क्या होगी, तो क्षमता होगी। 62 करोड़ की लागत से झारखंड के रांची जिले में एक अनोखा और सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कहां पे, तो रांची में। क्लियर है। चलिए, बीसीसीएल का मुख्यालय कहां पे है, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बीसीसीएल का मुख्यालय कहां पे है, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है, क्या होगा सही आंसर। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है। अच्छा, फुल फॉर्म क्या होता है बीसीसीएल का, कितने लोगों को पता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है बीसीसीएल का, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। क्या होता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है। और बात करेंगे बीसीसीएल के हेडक्वार्टर की, कहां पे है, धनबाद में है। कहां पे है, धनबाद में। धनबाद में बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका सही आंसर कमेंट किए हैं काउंट कर लें। ठीक है, लास्ट में बताएंगे कमेंट करके कि कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। तो ये देखिए बीसीसीएल का हेडक्वार्टर, और धनबाद में बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, बीसीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर धनबाद में। चलिए, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर।
मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। किसके? विधानसभा के। ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? और विधानसभा तो ये है हमारे झारखंड का विधानसभा, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर जाएं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, और ये जो आप झारखंड विधानसभा में गुंबद देख रहे हैं, ये वाला गुंबद, ये गुंबद भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे बड़ा गुंबद है। झारखंड विधानसभा का ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे बड़ा गुंबद है ये। ठीक है, झारखंड विधानसभा का गुंबद। क्लियर? चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन के नाम को बदलकर क्या किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसके नाम को चेंज कर क्या रखा गया है? उसके नाम को बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के नाम को बदलकर क्या रखा गया है? क्या होगा? अमृत उद्यान, राष्ट्रपति उद्यान, भारत उद्यान या फिर प्रधानमंत्री उद्यान? क्या होगा सही आंसर? मुगल गार्डन के नाम को चेंज कर क्या रखा गया है? क्या होगा सही आंसर? तो मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है। क्या किया गया है? अमृत उद्यान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृत उद्यान। ये आप देखिए मुगल गार्डन, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है और इसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। अब इसे नाम को चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है और अब इसे जो है अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अमृत उद्यान। कौन से नाम से? अमृत उद्यान। क्लियर? जितने लोगों का क्वेश्चन सही हो गया है काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यानी रांची म्यूजियम की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? रांची म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रांची संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? क्या होगा सही आंसर? रांची म्यूजियम, रांची म्यूजियम की स्थापना क्या होगा सही आंसर? रांची म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, 1974 में, 1974 में। कब? 1974 में। रांची म्यूजियम की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं रांची म्यूजियम, ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1974 में, 1974 में। ठीक है, कहां पे है? रांची में है। तो आप ये देख सकते हैं रांची म्यूजियम, और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में, 1974 में हुई थी। ठीक है, चलिए आइए, किसे सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहते हैं? सनराइज और सनसेट का ब्यूटीफुल प्लेस, सनराइज और सनसेट का ब्यूटीफुल प्लेस, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहा जाता है या फिर किसे जाना जाता है? सूर्योदय या फिर सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी ऑप्शन कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी कमेंट करेंगे। कैसे? 11 का ऑप्शन ए, या फिर 11 का ऑप्शन बी, या फिर 11 का ऑप्शन सी या डी। जो भी सही आंसर होगा कमेंट करें, क्वेश्चन का नंबर दें और ऑप्शन का आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन का नंबर देके ऑप्शन लिखे ए, बी, सी या डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दें और आप लोग कमेंट करें ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पूरा डिटेल में नहीं लिखना है,
ठीक है, आपको बस ऑप्शन लिखना है कि ए बी सी या डी, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। नेतरहाट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, आप देखिए बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के कारण इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। छोटा नागपुर की मलिका, झारखंड की रानी, सौंदर्य स्थल, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, कई सारे नामों से इसे जो है वो जाना जाता है, नेतरहाट को। ठीक है, कहां पे है ये? लातेहार जिले में है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्थल है। सोचिए ना, झारखंड की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ झारखंड। क्वीन ऑफ झारखंड ऐसे ही थोड़ी कहा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। चलिए, मौका मिलेगा तो मैं भी यहां पे जाना चाहूंगा एक बार। फिलहाल अभी तक तो मैं भी नहीं गया हूं, इसके बारे में सुनना बहुत जरूर हूं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहां पे जाना चाहूंगा। ठीक है, नेतरहाट में। चलिए आगे देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना बताया गया है, या फिर झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात जो है वो क्या है? अब शिशु लिंगानुपात क्या होता है? सबसे पहले तो जानते हैं लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात का मतलब है सेक्स रेशियो। क्या है? सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का मतलब क्या है? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब है कि 1000 मेल्स पर फीमेल्स का टोटल नंबर कितना है। मान लेते हैं कि आपके गांव में 1000 पुरुष रहते हैं और महिलाएं वहां पे 1500 रहती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, मानने का तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लिए क्या कि आपके गांव में 1000 पुरुष रहते हैं और महिलाएं 1500 रहती है, तो आपके गांव का सेक्स रेशियो कितना होगा? 1500। मान लेते हैं कि आपके गांव में 1000 पुरुष रहते हैं और महिलाएं जो है वो 800 रहती है, तो आपके गांव का सेक्स रेशियो कितना होगा? 800। यानी 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स का जो नंबर है उसे कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी लिंगानुपात। ठीक है, अब शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या है? शिशु लिंगानुपात का मतलब है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि 1000 लड़कों का जब जन्म होता है तो कितनी लड़कियों का जन्म होता है। 1000 लड़कों का जब जन्म होता है तो कितनी लड़कियों का जन्म होता है, उसे कहते हैं शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा पूरे देश का एक सर्वे किया गया और इसमें कहा गया कि झारखंड का जो शिशु लिंगानुपात है वो 899 है, 899 है। कितना है? 899। ठीक है, अगर बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, तो जब झारखंड में 1000 लड़कों का जन्म होता है तो 899 लड़कियों का जन्म होता है। क्लियर है? चलिए, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? खदानों का शहर किसे कहा जाता है? खदानों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस। सिटी ऑफ माइंस। गोड्डा को, घाटशिला को, चाईबासा को, धनबाद को। खदानों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ माइंस के नाम से किसे जाना जाता है? खदानों का शहर किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? खदानों का शहर किसे कहते हैं? तो खदानों का शहर कहते हैं धनबाद को। किसे कहते हैं? धनबाद को। सिटी ऑफ माइंस के नाम से धनबाद को जाना जाता है। हालांकि धनबाद में बहुत ज्यादा खदानें हैं, बहुत ज्यादा माइंस है। धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो धनबाद में खदानें जो है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, कोयले की खदानें बहुत सारी है, इसीलिए धनबाद को सिटी ऑफ माइंस यानी खदानों का शहर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कितने रेडियो स्टेशन है? झारखंड में कुल कितने रेडियो स्टेशन हैं? हाउ मेनी रेडियो स्टेशन देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल कितने रेडियो स्टेशन हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रेडियो स्टेशन की बात करेंगे, टोटल 11 रेडियो स्टेशन है। कितने? 11। झारखंड में टोटल 11 रेडियो स्टेशन है। कितने हैं? 11। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। और बात करेंगे कहां कहां पे है, तो आप लोग ये झारखंड के टोटल 11 रेडियो स्टेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड में टोटल जो है कितने रेडियो स्टेशन है? 11। रांची में आप देख सकते हैं, रांची में 2 है, जमशेदपुर में है, रांची में 3 है, जमशेदपुर में 2 है, फिर रांची में है, फिर जमशेदपुर में है। ठीक है, फिर रांची, जमशेद, मतलब रांची और जमशेदपुर में ही है। और टोटल अगर रेडियो स्टेशन की बात करेंगे तो 11 है। ठीक है, रांची और जमशेदपुर में ही रेडियो स्टेशन है। ठीक है, तो टोटल 11 रेडियो स्टेशन है। क्लियर है? चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसको देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है? किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सीपीसीबी के द्वारा। ठीक है, तो सीपीसीबी के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है? और नदी क्या? नाला बताया गया है। नाला क्या बताया गया है? नाला। हम लोग मिलकर इसे नाला बना दिए हैं नदी को। अभी आप लोग देखेंगे, जो लोग नहीं देखे हैं दिखाएंगे, टेंशन ना ले। नाला है, नाला। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड की कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है? तो 2 नदियों को। कितने नदियों को? 2 नदियों को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग ऑप्शन ए कमेंट किए थे अपना काउंट कर लें, उनका ये क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, अब बात आई है कि 2 नदियां कौन कौन सी है? सोनरेखा नदी और खरकई नदी। ठीक है, सोनरेखा नदी और खरकई नदी। ये आप क्या देख रहे हैं? नदी है कि नाला है? चलिए, ये थोड़ी बहुत नदी लग भी रही है। ये आप क्या देख रहे हैं? ये नदी है कि नाला है? ठीक है, तो झारखंड के 2 नदियों को, कितने नदियों को? 2 नदियों को। क्लियर है? चलिए, अब जल्दी जल्दी कमेंट कर दें कितने आंसर आपके सही हुए हैं 15 में से। चलिए जल्दी जल्दी अब कमेंट करेंगे कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं 15 में से। 15 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट कर दें। 15 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, 15 में से कितने आंसर्स जो है आपके सही हुए हैं। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए रोजाना रात को जुड़ना ना भूले। फिलहाल आज इस क्लास को यही तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।